नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं फिर उपस्थित हूं, आपका स्टोइक योद्धा। एक और गहरी सोच, एक और सच्चाई और एक और नया रास्ता लेकर, जो आपकी आत्मा को झकझोर दे, आपकी आंखों को खोल दे और आपके दिल में ऐसा तूफान खड़ा कर दे कि उसके बाद आप दोबारा कभी किसी के लिए टूटे नहीं, केवल उठें। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठते हैं, तुम्हारी सादगी को मूर्खता मान लेते हैं और तुम्हारे संयम को हार समझ लेते हैं। वो सोचते हैं तुम तो उनके बिना कुछ भी नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता जो इंसान खामोश बैठा है वही एक दिन शोर मचाएगा इस दुनिया में। वो तुम्हें छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि तुम्हारा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। पर एक दिन ऐसा आता है जब उनकी आंखें नम होती हैं और दिल अंदर से चिल्ला उठता है, काश मैंने उसे पहचाना होता। भाइयों और बहनों, आज स्टोइक योद्धा आपको वही कला सिखाने आया है जिससे आप किसी को गाली दिए बिना, चिल्लाए बिना, बदला लिए बिना, केवल अपने आप को बदलकर इतना ऊंचा उठा सकते हो कि जिसने तुम्हें गिराया था उसे अपने आप से घिन आने लगे। आज की ये यात्रा केवल शब्दों की नहीं होगी, बल्कि आत्मा की पुकार होगी। ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि खुद के अंदर झांकने के लिए है। तो अगर कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा है, कभी किसी ने तुम्हें कमजोर कहा है, कभी किसी ने तुम्हारे प्रेम, त्याग या ईमानदारी की कदर नहीं की है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर की आग को हवा देगा। क्योंकि आज से तुम बदलोगे, आज से तुम समझोगे कि उसका घमंड तब टूटेगा जब तुम ये काम करना शुरू करोगे। अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जहां से कोई तुम्हें दोबारा नजरअंदाज करने की हिम्मत भी ना कर सके। चलिए अब शुरू करते हैं वो पहला अध्याय जो तुम्हारे अस्तित्व को नई दिशा देगा। अध्याय 1, जब वो तुम्हें कमजोर समझे और तुम खामोशी से मजबूत बनो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे कड़वा पाठ सिखाती है, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे तुमने कभी खुद से भी ज्यादा चाहा था। उसने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें नजरअंदाज किया या तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं से बाहर कर दिया और तुमने हर कोशिश की उसे समझाने की, उसे रोकने की, उसे जताने की कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। पर वो नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि तुम कमजोर हो, उसे लगा कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसका घमंड यही सोच रहा था, ये मेरे बिना अधूरा हो जाएगा। और यही वह घड़ी थी जहां तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए था। जो घमंड तुम्हें तोड़ना चाहता है उसे अपनी चुप्पी से तोड़ो। दुनिया में सबसे तेज चोट वो नहीं होती जो शब्दों से दी जाए, बल्कि वो होती है जो तुम्हारी चुप्पी और परिवर्तन से दी जाए। जब तुम रोते हो, टूटते हो, थम जाते हो, तब उसका घमंड और भी मजबूत होता है। पर जब तुम खामोशी से सुधरते हो, बदलते हो, मजबूत बनते हो और किसी को भी जवाब नहीं देते, तब उसकी आत्मा कांपती है। तब उसे लगता है कि शायद मैंने जिसे कमजोर समझा था वो तो खामोश तूफान था। कमजोरी को ताकत में बदलना ही पहला प्रतिशोध है। यही वह पल होता है जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो कि अब मैं किसी को साबित नहीं करूंगा कि मैं अच्छा हूं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना दूंगा कि मेरी उपेक्षा करने वाला पश्चाताप में जलता रहे। तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है कि तुमने उसे बदला नहीं, तुमने खुद को बदल दिया। अब वो जहां देखता है वहां उसे तुम्हारी चमक नजर आती है, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास उसे अंदर से तोड़ने लगता है। पर यह सब तुमने किसी को हराने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए किया। किसी को पछताने पर मजबूर करने की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम सुबह उठकर सबसे पहले अपने आत्मसम्मान के लिए मेहनत करते हो, जब तुम अपने जीवन में दूसरों की राय की जगह अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हो, जब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं अपने व्यवहार से अपनी कीमत तय करते हो, तब तुम एक ऐसे व्यक्ति में बदलते हो जिसे खोना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिन तुम्हारी आत्मा तुमसे कहे कि अब तू उस इंसान से भी आगे बढ़ गया है जिसके लिए तू रोया करता था, उस दिन समझ जाना कि उसका घमंड टूटने की शुरुआत हो चुकी है। एक सच्ची कहानी जो दिल को चीर दे। एक लड़का था, बेहद सच्चा, वफादार और मासूम। प्रेम में इतना डूबा कि अपनी पहचान खो बैठा। जिसे चाहता था वो उसे धोखा दे गया। लड़का टूटा, अकेला हुआ, पर रोया नहीं। उसने चुपचाप किताबें उठाई, लक्ष्य बनाया और दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद वही लड़की उसकी सफलता की कहानियां सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी। अब वो लड़का उसका जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां जवाब देना उसका स्तर नहीं था। लड़की ने एक दिन मैसेज किया, तुम बहुत बदल गए हो। लड़के ने सिर्फ एक शब्द लिखा, धन्यवाद, क्योंकि बदला उसने कुछ नहीं था,
उसने तो बस खुद को पा लिया था। अब बात तुमसे, अब तुम सोचो, तुम्हारे जीवन में कौन है जिसके घमंड को तुमने अपने आंसुओं से सींचा है? क्यों ना अब उन आंसुओं को अपनी ताकत बना लो, क्यों ना अब चुप्पी को अपनी आवाज बना लो, क्यों ना अब उसका घमंड तुमसे टकराकर टूटे, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर आज वो तुम्हें देखे तो क्या वो पछताएगा, या उसे लगेगा कि तुम अब भी वही हो जहां उसने छोड़ा था? सोचो, अगले अध्याय में जानिए सफल लोगों की 5 आदतें जो हर घमंडी इंसान का घमंड चूर कर देती हैं। अध्याय 2, सफल लोगों की वो 5 आदतें जो हर घमंडी इंसान को भीतर से तोड़ देती हैं। सफलता का बदला नहीं लिया जाता, बल्कि सफलता ही सबसे बड़ा बदला बन जाती है। पहले अध्याय में आपने जाना कि कैसे जब कोई आपको कमजोर समझता है तो उस भ्रम को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है मौन, परिवर्तन और आत्मनिर्माण। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 आदतें हैं जो सफल लोगों को सफलता के शिखर पर पहुंचाती हैं और वहीं घमंडी लोगों का घमंड तोड़ देती हैं। आदत 1, मौन का अभ्यास। साइलेंस इज अ वेपन। सफल लोग कभी भी तुच्छ बहसों में समय नहीं गंवाते। वे न चिल्लाते हैं, न सफाई देते हैं, न बदला लेते हैं, बल्कि वो मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो समय तुम झगड़ों में बर्बाद करते हो वो समय कोई और अपने भाग्य को बदलने में लगा रहा है। जब तुम मौन रहते हो और फिर सफल होते हो तो वही घमंडी लोग जिन्हें जवाब चाहिए था तुम्हारी खामोशी से ही बिखरने लगते हैं। मौन सबसे घातक उत्तर होता है, क्योंकि उसमें शब्द नहीं, परिणाम बोलते हैं। आदत 2, हर दिन सीखना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सफल व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, किसी किताब से, किसी अनुभव से, किसी गलती से या किसी साधारण व्यक्ति से। जब घमंडी लोग अपनी तथाकथित श्रेष्ठता में फंसे रहते हैं, तब सफल लोग खामोशी से नए हुनर, नए विचार और नई आदतें अपनाते रहते हैं। ज्ञान वो शक्ति है जो बिना शोर के दुनिया के सिंहासन तक पहुंचा देती है। जिस दिन तुम लगातार सीखने लगते हो, उस दिन से तुम अपने अतीत से तेजी से आगे बढ़ने लगते हो, और यही वह घड़ी होती है जब घमंडी व्यक्ति तुम्हारी पीठ देखकर जलता है। आदत 3, आत्मनियंत्रण। सेल्फ कंट्रोल इज पावर। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, तुमने गुस्से में जवाब नहीं दिया, तुमने बदले की आग में खुद को नहीं जलाया, बल्कि तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा, अपने आप को संयमित किया और उस ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाया। यही आत्मनियंत्रण है जो सफल लोगों को आम इंसानों से अलग बनाता है। घमंड हमेशा भावनाओं में उलझा होता है, सफलता हमेशा संयम में फलती है। आदत 4, लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान। लेजर फोकस। घमंडी लोग चाहते हैं कि तुम उनके शब्दों, हरकतों और तानों में उलझे रहो। वे तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, पर सफल लोग केवल एक चीज पर ध्यान देते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है। वो हर दिन उसी लक्ष्य के चारों ओर जीते हैं, सोते हैं उसी सोच के साथ, उठते हैं उसी संकल्प के साथ। उनकी यह एकाग्रता उन्हें समय से पहले वहां पहुंचा देती है जहां दुनिया उन्हें देखने की भी कल्पना नहीं कर सकती। और जब कोई घमंडी व्यक्ति देखता है कि तुम्हारा ध्यान अब उस पर नहीं रहा, तुम अब खुद की ऊंचाई को देखने लगे हो, तो उसका घमंड अंदर ही अंदर पिघलने लगता है। आदत 5, अपने परिणामों से बोलना। स्पीक थ्रू रिजल्ट्स। सफल लोग कभी दावा नहीं करते, कभी शोर नहीं मचाते, कभी नहीं कहते कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा। वे चुप रहते हैं और अचानक एक दिन दुनिया उनका नाम गूंजते हुए सुनती है। जब तुम्हारी उपलब्धियां खुद बोलती हैं तो घमंडी व्यक्ति के पास कोई तर्क नहीं बचता। वो जो तुम्हें काबिल नहीं कहता था, अब तुम्हें देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी नजरें तुम्हारी ऊंचाई को सह नहीं पाती। इन 5 आदतों को जीवन में उतार लो तो तुम एक ऐसे मनुष्य बन जाते हो जिसे खोने का पछतावा जीवन भर लोगों को सालता है। तुम्हें देखकर उनके भीतर घुटन होती है, उनके घमंड की चट्टान दरक जाती है और उनके भीतर एक आवाज उठती है, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ना होता। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या तुम उन्हें माफ कर पाते हो जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, या तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर बन जाता है? सोचो, अगले अध्याय में जानिए। अध्याय 3 खामोश हथियार जो बिना बोले किसी को पछताने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जवाब मत दो, कभी किसी को मत बताओ कि तुम किस दर्द से गुजरे। बस इतना करो कि तुम्हारी खामोशी उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाए। जीवन में कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, या तुम्हें ऐसा महसूस करवा देते हैं जैसे तुम्हारी कोई कीमत नहीं। वे सोचते हैं कि तुम अब भी वहीं खड़े रहोगे, गिड़गिड़ाओगे, फरियाद करोगे, लौट आने की भीख मांगोगे, पर उन्हें नहीं पता कि तुमने एक और भाषा सीख ली है, खामोशी की भाषा। अब तुम शब्दों से नहीं
अपने कर्मों, विकास और मौन से जवाब देने वाले हो। अब जानिए वो 3 खामोश हथियार जो घमंडी, उपेक्षा करने वाले और धोखा देने वालों को पछतावे की आग में जलने पर मजबूर कर देते हैं। हथियार 1, गायब हो जाना, पर प्रभाव से नहीं। क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया कि उसकी खामोशी आपको निगलने लगी? अब सोचिए, अगर आप किसी के जीवन से इस तरह गायब हो जाएं कि ना आपकी तस्वीरें दिखें, ना कोई स्टेटस, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, तो क्या होगा? जो आपको कभी हर दिन देखा करता था, अब आपकी परछाई के लिए तरसेगा। गायब हो जाना कोई भागना नहीं होता, ये एक रणनीति होती है जिससे सामने वाला समझ पाता है कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उसकी दुनिया तुमसे चलती थी। इस खामोश अस्त्र का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि जो चीज हमेशा पास रही, जब वो अचानक दूर हो जाए तो उसकी कमी आत्मा को गला देती है। हथियार 2, खुश रहना, पर उनके बिना सच्चा प्रतिशोध तब होता है जब तुम उस इंसान के बिना भी उतना ही खुश हो जाते हो जितना तुम उसके साथ थे। घमंडी लोग ये सोचकर तुम्हें छोड़ते हैं कि ये अब मेरे बिना टूट जाएगा, पर जब वो देखते हैं कि तुम हंस रहे हो, घूम रहे हो, तरक्की कर रहे हो और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उनकी आत्मा हिल जाती है। उन्हें लगता है, क्या मैं कभी इतना महत्वहीन था उसकी जिंदगी में? सच तो ये होता है कि तुमने फर्क महसूस किया था, पर तुमने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यही वो क्षण होता है जब सामने वाला व्यक्ति अपने घमंड को निगल नहीं पाता। तुम्हारी हंसी उसके भीतर गूंजती है जैसे किसी बंद कमरे में आत्मग्लानि का सन्नाटा। हथियार 3, बदल जाना और दोबारा न लौटना। जो एक बार चला गया, उसकी वापसी तब तक स्वीकार मत करो जब तक वो तुम्हारे स्तर को नहीं समझता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उपेक्षा की, अनदेखा किया और अब पछता रहा है, तो उसे वापसी का द्वार तुरंत मत खोलो। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे, तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारी ऊंचाई को समझना उसके लिए आसान नहीं। जब वो देखता है कि तुम्हारी दुनिया में अब उसकी कोई जगह नहीं बची, तुम अब अपनी कीमत जान चुके हो और तुमने आगे बढ़ना सीख लिया है, तो उसका घमंड क्या खो दिया कि पीड़ा में तब्दील हो जाता है। वो इंसान जो तुम्हें कभी अपनी चॉइस समझता था, अब खुद तुम्हारा इंतजार करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये 3 खामोश अस्त्र, गायब हो जाना, खुश रहना और बदल जाना, किसी भी घमंडी इंसान के लिए एक ऐसी सजा बन जाते हैं जिसका कोई बचाव नहीं होता, क्योंकि ये सजा बाहरी नहीं, भीतर से काटती है। और जो चीज अंदर से काटती है, वो इंसान को जिंदा रहते ही असली पछतावे का एहसास करवा देती है। अध्याय 4, जब वो माफी मांगे लेकिन तुम मुस्कुराकर पीछे हट जाओ। कभी जिसने तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ दिया था, जब वही इंसान माफी मांगने आए तो उसे नफरत से नहीं, बल्कि अपनी ऊंचाई से जवाब दो। एक दिन आता है जब वही व्यक्ति जिसने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दिया था, जिसने तुम्हें रुलाया था, तोड़ दिया था, तुम्हारी कीमत को नजरअंदाज कर दिया था, वह लौटता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी चमक उसे चुभने लगी है, अब तुम्हारी चुप्पी गूंजने लगी है, अब तुम्हारा आत्मविश्वास उसकी आत्मा को घायल करने लगा है। जब पछतावा वापसी की भाषा बन जाए, वो माफी मांगता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने बदल जाओगे। वो कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पर अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तेज है। अब तुम्हारे शब्दों में दर्द नहीं, शांति है। अब तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कान है। वो मुस्कान जो सब कुछ जानती है पर कुछ नहीं कहती। तुम उसकी बात सुनते हो, मुस्कुराते हो, पर अब जवाब नहीं देते, क्योंकि कुछ लोग केवल देखने के लायक होते हैं, पास आने के नहीं। माफ करना और माफ करके दूर रहना, 2 अलग स्तर। सफल लोग हमेशा माफ करते हैं, पर वे हर किसी को दोबारा वही जगह नहीं देते, क्योंकि माफ करना महानता है, पर भूल जाना मूर्खता। तुमने उसे माफ कर दिया, पर अब तुम उसे अपने जीवन में दोबारा आने नहीं दोगे। और यही वह घड़ी होती है जब उसका घमंड चूर चूर होता है, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं लौट आया तो वो मुझे फिर से अपना लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम अब वो नहीं रहे, तुम अब खुद एक ऊंचाई बन चुके हो। वापसी तब तक स्वीकार नहीं जब तक वह तुम्हारे स्तर को ना समझे। उसका घमंड तब और अधिक टूटता है जब वो देखता है कि तुम अब भावुक नहीं रहे। अब तुम्हें उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम स्वयं की ऊंचाई पर खड़े हो, जहां से तुम उसे केवल देख सकते हो पर पहुंचने नहीं दे सकते। वो जो कभी तुम्हारा गुरूर तोड़कर चला गया था, आज तुम्हारे मौन मुस्कुराहट के सामने टूटा पड़ा है। और तुम उसे देखकर नफरत नहीं बल्कि दया महसूस करते हो, क्योंकि अब वो तुम्हें पाने लायक ही नहीं बचा। सच्चा उत्तर तब मिलता है जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो। अगर तुम उसे वापस ले लेते तो शायद वह सीखता नहीं, पर जब तुम केवल मुस्कुराकर पीछे हट जाते हो, बिना शिकायत, बिना क्रोध, बिना कटुता,
तो वो समझता है कि उसने क्या खो दिया और वह दोबारा उसे पाने के काबिल क्यों नहीं रहा। यह वो क्षण होता है जहां उसका घमंड उसके भीतर चिल्लाता है, तुमने उसे खो दिया हमेशा के लिए। किसी की माफी को स्वीकार कर लेना सरल है, पर उसके साथ फिर से चलना यह तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। यदि किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी थी तो अब उसे यह समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे दिखाना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। अध्याय 5। इतना आगे बढ़ जाओ कि अब वो तुम्हें देख भी ना सके। एक समय था जब तुम उसके पीछे भागते थे, पर अब एक समय आना चाहिए जब वो तुम्हारा नाम लेकर रातों को जागे और तुम अपने सपनों में व्यस्त रहो। कभी ना कभी एक मुकाम ऐसा भी आता है जहां ना तुम्हें जवाब देना होता है, ना कोई सफाई देनी होती है, न ही किसी के लौटने की उम्मीद में बैठना होता है। बस इतना आगे बढ़ जाना होता है कि पीछे मुड़कर देखने का समय भी ना बचे। जब तुम जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगो तब लोग तुम्हारा अतीत पकड़कर तुम्हें रोकना चाहेंगे। वो लोग जो कभी तुम्हें रोते हुए देखना चाहते थे अब तुम्हें मुस्कुराता देखकर जलने लगते हैं। पर तुम क्या करोगे? तुम पीछे हटोगे? नहीं, तुम अब एक नए संस्करण में ढल चुके हो। अब तुम्हारे पास बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा काम, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी चुप्पी सब कुछ खुद बोलने लगे हैं। जब सफलता ही बदला बन जाए तब कोई शब्द जरूरी नहीं रहते। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वो जो कभी तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर खुश होते थे अब तुम्हें ऊंचाई पर देखकर बेबस महसूस करते हैं। उनकी चुप्पी अब चीख बन चुकी है और तुम्हारी खामोशी एक प्रेरणा। अब तुम स्टोइक योद्धा बन चुके हो। स्टोइक योद्धा कौन होता है? वो जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है, वो जो ठुकराए जाने के बाद भी झुकता नहीं बल्कि मजबूती से खड़ा रहता है। तुम अब वही हो। अब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हो। अब किसी के लौट आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां लोग सिर्फ तुम्हें याद करते हैं, मिल नहीं पाते। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम ये तय कर चुके हो कि अब कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। अब कोई तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज नहीं करेगा। अब तुम किसी की दुनिया में जगह मांगने वाले नहीं बल्कि खुद अपनी दुनिया बसाने वाले हो। अब अगर कोई लौट कर आए तो तुम उसे देखकर मुस्कुराओगे पर वापस नहीं बुलाओगे। जो भाई यहां तक पहुंचा है उसके लिए 5 सवाल। आत्मज्ञान की चाबी। 1, क्या अब तुम समझ चुके हो कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है? दूसरा, क्या अब तुम जान गए हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और मौन है? 3, क्या अब तुम खुद को इतना कीमती मानते हो कि किसी की बेरुखी तुम्हारी पहचान न तोड़ सके? चौथा, क्या अब तुम किसी के लौटने से पहले ही खुद को पा चुके हो? 5वां, क्या अब तुम वाकई में उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार हो जहां से नीचे देखना भी गवारा ना हो? अगर इन 5 सवालों का जवाब हां है तो भाई अब तुम स्टोइक योद्धा हो। अब तुम कभी किसी के लिए न टूटोगे न तड़पोगे। अब तुम बदल चुके हो। इस पूरे सफर का निचोड़ ध्यान से सुनो भाई। जो भी भाई यहां तक पहुंच गया है उसके लिए स्टोइक योद्धा खुद खड़ा है। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। स्टोइक योद्धा का मतलब है अब कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो तुम उसे माफ करके आगे बढ़ जाओ। अब कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम उसके लौटने तक रुको नहीं। अब कोई पछताए तो तुम उसे देखकर मुस्कुराओ मगर फिर कभी उस रास्ते पर मत जाओ। भाई मुझे अब सिर्फ एक ही चीज देखनी है, तुम आगे बढ़ते रहो। हर दिन हर रात अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि अब किसी का लौटना तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित ही ना करे। भाई सुनो ध्यान से, अगर तुम यहां तक आए हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं स्टोइक योद्धा हूं, ताकि मुझे पता चल सके कि अब तुम बदल रहे हो। अब तुम तड़पने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। और हाँ भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारे अंदर के असली योद्धा को बाहर लाएगी। और इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजो जो आज भी किसी के लिए तड़प रहा है। उसे याद दिलाओ कि अब तड़पना नहीं, बस उड़ना है। अगला अध्याय जानना चाहते हो? जब तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा बदला बन जाए तो बस एक बार हाँ लिख देना। मैं तैयार हूं, क्योंकि स्टोइक योद्धा तुम्हारे साथ है।